नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शाहबाद से, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है यहां पिहोवा और शाहबाद विधानसभा के जो मारकंडा नदी के नज़दीक लगते गांव हैं, जिनमें जल भराव हुआ है और जिनकी फसलें खराब हुई है या मकानों का या और कोई नुकसान हुआ है, तो उनका भी जायज़ा लेने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाहबाद पहुंचे हैं। और इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो शाहबाद के जो इलाके हैं जहां पर जल भराव हुआ है वहां का दौरा करने के लिए निकलेंगे। उसके बाद पिहोवा विधानसभा के गांव झांसा भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाहबाद मारकंडा मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर जो लोग जल भराव से प्रभावित हुए थे उनको यहां पर सुरक्षित रेस्क्यू करके रखा गया था। उन लोगों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्या को सुन रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिहोवा विधानसभा के गांव झांसा में पहुंचे हैं, जहां पर वो मारकंडा नदी का जायजा लेते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और अधिकारियों से जो रिपोर्ट है और जो जल भराव से जितना नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट लेते हुए भी आपको नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांव झांसा से, जहां पर मारकंडा नदी के पुल पर जो है पुराने पुल जिसको बंद कर दिया गया है क्योंकि वह जर्जर हालात में है और इस समय मारकंडा नदी अपने उफान पर चल रही है। तो उसी को लेकर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ मारकंडा नदी का जो जायज़ा है वो लेने के लिए पहुँचे हैं और लगातार अधिकारियों से फीडबैक जो है वो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ले रहे हैं। और ये देखिए नायब सिंह सैनी जो है यहाँ अधिकारियों से बातचीत करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। हो सकता है सर, इसकी स्लैब उतार के सर जो ये लोड है सर इसका नीचे ले जाएंगे सर इसका, और ये पीर खड़े रह जाएंगे सर और पानी इतना इसमें नीचे साइकिल पाइप बना रखा है। पाइप नहीं है सर, आरसीसी का साइकिल बना हुआ है। साइकिल बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी, तो उसके ऊपर ये उसके ऊपर ये रखा है उसी से सर ये निकले हुए सर ये वाले। हाँ जी हाँ जी, नीचे वाले सर इसके अच्छा, स्लैब के सर ये स्लैब बना उसके साथ कनेक्टेड है। ये सारा स्टेप लेंगे सर हो जाएगा। पानी की तो बहुत पानी सर डेंजर लेवल से 3.5 फीट ऊपर चल रहा है सर। ये तो सर डिसलेटिंग हो गई थी सर, अभी जो बात करवाई थी सारे बेटियर करवाए थे, इस वजह से हो रहा। ये तो सर ये वाला बंद टूट गया था 2023 में सर, और ये सारा पूरा जलमग्न होने से, माइनिंग होने से, हाँ माइनिंग होने से सर। ये बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और ऊपर हिमाचल में भी बरसात बहुत ज़्यादा चल रही है। 2023 में भी इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई थी, क्योंकि जब ज़्यादा बरसात होती है तो सारी व्यवस्थाएं वो धराशायी हो जाती हैं। और अब भी लगातार क्योंकि बरसात के कारण से और बहुत ज़्यादा पानी आने से व्यवस्थाएं खराब हुई। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, हमारे सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं। हमने सभी अपने मंत्रीगणों को भी और विधायकगणों को भी स्थिति के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है, हमारे अधिकारीगण भी लगे हुए हैं, हमारे विधायकगण भी हैं, मंत्रीगण भी सभी स्थिति के ऊपर नजर लगाए हुए हैं, ताकि लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। जहां जहां पानी का ज़्यादा जल भराव हुआ है और जहां से कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों के ऊपर भी वो बैठाया गया है, उनकी खाने की पीने की सारी व्यवस्थाएं वो की गई है। परंतु क्योंकि अभी बरसात थोड़ी पिछले 2 दिन से कम है और पानी का लेवल भी कम हो रहा है, उससे धीरे धीरे सुधार स्थिति के अंदर हो रहा है। हमने पोर्टल भी खोला है, क्योंकि जो फसल ज़्यादा पानी के कारण वो खराबे की तरफ गई है। हमने पोर्टल भी खोला है, लगभग 2500 के करीब गांव में पोर्टल खुला है और लगभग 1,68,000
हमारे किसानों ने अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर कराया है। हाँ, हरियाणा का। मैं इसका पूरा मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 1,69,738 किसानों ने हरियाणा के अंदर 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण पोर्टल के ऊपर कराया है और पोर्टल अभी खुला है। हमने कहा है किसानों को कि अगर कहीं पर आपको लगा है कि हमारी फसल का खराबा हुआ है तो उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करें। और क्योंकि केंद्र सरकार भी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू है, नजर लगाए हुए हैं और लोगों को वितरित सहायता मिले, इसके लिए वो दिशा निर्देश भी आते रहते हैं, देते रहते हैं। हम हरियाणा से जो बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर प्रभावित हुए हैं लोग, उनको सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी यहाँ से हमारे लोग लगे हुए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को खाने की, पीने की या पशुओं को चारे की कोई दिक्कत समस्या ना आए। क्योंकि पंजाब के अंदर भी पानी का जल भराव का बड़ा भयंकर वो स्थिति पैदा हुई है। हमारा जो लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया के अंदर भी पानी भरा हुआ है। हम अधिकारी हमारे लगे हुए हैं, हमारी सरकार पूर्ण तत्परता से काम कर रही है। मैं भी आज इधर कुरुक्षेत्र के गांव के अंदर आने का, मैं देखने का स्वयं कि कहाँ क्या स्थिति बनी है, मैं यहाँ पर आया हूँ। शाहबाद के बाद अभी कुछ गांव का भी जाना होगा। गांव के साथ साथ इधर कुरुक्षेत्र और फिर लाडवा क्षेत्र के अंदर भी मेरा जाना होगा, ताकि किसानों को, आम लोगों को मिल करके उनकी बात को सुन करके अगर कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए। क्योंकि पानी धीरे धीरे जो ही उतरेगा तो सारी स्थितियाँ नॉर्मल आएंगी। तो मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि इस आपदा के अंदर हम मिल करके इसका सामना करें। सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ खड़ी है। देखिए, क्योंकि हमने लगातार जितने नालों की हर वर्ष सफाई होती है, अब भी हमारे समय के अंदर सभी नालों की सफाई हुई है, ऐसा नहीं है। परंतु बरसात इतनी ज़्यादा है, पानी इतना ज़्यादा हिमाचल से आया है कि व्यवस्थाएं सारी गड़बड़ा जाती हैं। और क्योंकि विपक्षी दल है, ये तो राजनीति करने में माहिर है। व्यक्ति के ऊपर जब विपत्ति आती है तब भी ये राजनीति तोड़ते हैं। कैसे राजनीति की जाए भाई? उसके अंदर कोई सुझाव दीजिए कि भाई ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। उस काम में आपका अच्छा है कि इस प्राकृतिक आपदा में हम आकर के सुझाव दें, परंतु इसके ऊपर राजनीति करना ये विपक्ष के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए अलग से, क्योंकि पॉलिसी बनी हुई है और पॉलिसी के निमित्त खनन होता है। यहाँ शाहबाद में भी होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और आगे भी जब टेंडर इसका हो जाएगा, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो सारा का सारा होगा। और इसकी सफाई के लिए हम समय समय के ऊपर जो हमारे कैनाल्स हैं या हमारी कोई नदियाँ हैं, उनका समय समय के ऊपर सफाई भी करते हैं। परंतु इतना ज़्यादा पानी जब बरसता है जिससे व्यवस्थाएं सारी चरमरा जाती है तो दिक्कत आती है। क्योंकि हम देखते हैं लगभग ये जो हमारा मारकंडा है, मारकंडा के अंदर लगभग 25-30 हजार क्यूसिक पानी इसके अंदर आता है। जब इसके अंदर 40,000-45,000 क्यूसिक आता है तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। ओवरफ्लो करके वो जब उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको सहन करने की, तो फिर ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होता है तो फिर कहीं ना कहीं वो गांव में घुसता है, खेतों में चला जाता है, व्यवस्थाएं खराब होती हैं। उसके ऊपर हम नज़र लगाए हुए हैं, धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि हम धैर्य से इसके अंदर काम लें, व्यवस्थाएं ठीक होंगी और उसके बाद सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का एक तक है नहीं, देखिए, हमारे पंजाब के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमने उसी दिन ये निर्णय किया था। मैंने
वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वो आया था। और मैंने कहा था कि हमारे से कोई भी आपको हेल्प की आवश्यकता है, तत्परता से हम वो देने का काम करेंगे, और हम वो हेल्प पहुंचा रहे हैं। हमने यहाँ से हरियाणा से अपने डिस्ट्रिक्टों को बांट दिया है। वो डिस्ट्रिक्ट पंजाब के जहाँ बाढ़ प्रभावित, जो अति प्रभावित लोग हैं, उन तक हेल्प पहुंचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। और इस सारी व्यवस्था को आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी स्वयं वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि पंजाब के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या न रहे। चाहे पशुओं के चारे की बात हो, चाहे आम जन को राशन की बात हो, चाहे उनको कहीं ठहराने के लिए वहाँ भोजन की बात हो, उसको लेकर के इधर से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। और पंजाब के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन तक वो संसाधन उनके माध्यम से वहाँ पहुँचाया जा रहा है। और इस सारे विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वाच कर रहे हैं, आदरणीय अमित शाह जी भी वाच कर रहे हैं, आदरणीय नड्डा जी भी वाच कर रहे हैं। हमारी पार्टी की उच्च लीडरशिप बिल्कुल वो देख रही है। और आदरणीय अमित शाह जी का ही जब फोन आया था, तो हमने हेल्प भी पंजाब के अंदर की है, ताकि हमारे भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो। मैं ये कहना मैं सभी दलों से ये बात कहना चाहूँगा कि इस राजनीति से, दलदल राजनीति से ऊपर उठ करके समाज हित में काम करें। जितना हमारे से बन पड़े उतना करें। राजनीति अपनी रोटियां सेकने का इसके ऊपर काम मत करें, क्योंकि लोग प्रभावित हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पंजाब के अंदर तो काफ़ी नुकसान हुआ है। उस नुकसान के अंदर हम सहयोगी के रूप में बने, परंतु उसके ऊपर राजनीति न करें। आप कैसे देख रहे हैं उस समय और आज के समय को? नहीं, मैंने उस वक्त भी कहा था भी ये हमारे गुरुओं का जो संदेश है, हमारे गुरुओं का तो ये संदेश है कि कोई भी दुश्मन भी अगर कोई प्यासा है, उसको भी पानी पिलाने का काम करते हैं, हमारे गुरुओं की वाणी में। परंतु उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। आज ये बात करने का विषय नहीं है, क्योंकि आज तो इस प्राकृतिक आपदा में हम सब फंसे हुए हैं। और मैं पंजाब के लोगों को भी, हरियाणा के लोगों को भी मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा में हम मिलकर के इसको पार करेंगे। और सरकार पूर्ण रूप से, चाहे पंजाब के लोग हैं और हमारे हरियाणा के लोग हैं, हम उनका पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े हैं। और उनके आज इस दुख के अंदर हमारी सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और नड्डा जी भी पूर्ण रूप से उसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, उनके साथ खड़े हैं। जो भी हमारे से बन पड़ रहा है, उन तक हेल्प पहुंचाने का, हम वो हेल्प पहुंचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। रात में बात करने का संपर्क कर रहा था, परंतु संपर्क नहीं हो पाया। शायद एडमिट थे, तो अभी ठीक है, स्वस्थ ठीक है। अभी जानकारी मैंने ली है, अभी ठीक है।